जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय माता दी। सबके लिए ये नवरात्रे एक खुशी के साथ साथ आप सबकी जिंदगी में शांति भी लेकर आए, समृद्धि लाएं, आपको बहुत प्यार मिले, बहुत इज्जत मिले, नाम मिले, शोहरत मिले। आज गुरुजी का थॉट एक ऐसी संगत के लिए है जो कि चाहती है कि उसके पुराने दिन फिर से लौट आएं, जिसमें उसको बहुत इज्जत मिलती थी, प्यार मिलता था, हर तरफ वो खुश रहती थी, हंसती रहती थी। लेकिन गुरुजी कहते कि ਇਹ ब्लैक मैजिक भी ਹੁੰਦਾ है तो कोई नज़र भी ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 100 ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो मैं हिंदी में बताती हूँ क्योंकि एक आंटी हैं वो मुझे हमेशा कहती है, आंटी पुणे से है, शायद बॉम्बे से या पुणे से, कि आंटी मैं ना आपके सत्संग ना अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ पर वहाँ पंजाबी किसी को नहीं आती, तो प्लीज़ आप हिंदी बताया करो। तो अब मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि कई संगत ऐसी है मेरी, ये संगत जिसको आज गुरुजी ने ब्लेस किया है, जिसके ऊपर गुरुजी की मेहर भरी नज़र है। कहते ये इसने इतना अच्छा टाइम देखा अपनी ज़िंदगी में, इतनी खुश रहती थी, इतनी अच्छी सेहत थी, हमेशा हंसते रहना, कुछ भी होना सबको बताना, तो इसको इतनी नज़र लगी हुई है। और आज मैं, जो भी मेरे बच्चे ये सत्संग सुनेंगे, जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किसी ने भी किया हो, अपने ही करते हैं, वैसे दूसरों को क्या पड़ी है किसी को, लेकिन लोग अपने कहते हैं ना, दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपने ये बात दूसरों को बताई कि मुझे ये खुशी है, नहीं भी बताई तो आजकल सोशल मीडिया से सबको फ़ोटो में देख के लगता है कि आप बहुत खुश हैं। और लोग ये भूल जाते हैं कि फ़ोटो तो आप हंसते हुए की डालोगे ना, रोते हुए की थोड़ा ना फ़ोटो में डालोगे। हर किसी की ज़िंदगी में दुख भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, पर किसी किसी को शौक़ होता है कि वो खुश रहे। बिल्कुल, ये शौक़ है खुश रहने का। दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में है। अपने अंदर ये शौक़ पैदा करो कि कैसा भी टाइम होगा मैं अंदर से मस्त रहूँगी, खुश रहूँगी, लेकिन मैं किसी को बोलूँगी नहीं कि मैं खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दुखी देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे सुख से दुखी हैं, मुझे नज़र लगा देते हैं। और जब आपको नज़र लगती है तो आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, आपकी आँखें ही नहीं खुलती, आप गिरा गिरा सा महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस मेरे को मन है कि मैं सब कुछ करूं पर मैं कुछ कर नहीं पाती। सच में घर में कलेश का कारण भी ब्लैक मैजिक है। आज गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया है कि मैं प्रमोट नहीं करते हम ब्लैक मैजिक को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। लोग आपको नीचा तो नहीं कर सकते, लेकिन तंत्र मंत्र के सहारे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, आपको नज़र लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी डावाडोल हो जाए। आपके हस्बैंड के साथ ना बने, आपकी अपने मायके वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए। बहुत दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है। आज गुरुजी ने मुझे यही थॉट दिया कि लोग तो तुम जिसे समझते हो ना, ये तो अपना है, मीठी मीठी बातें करके आपसे आपकी बातें निकलवा लेते हैं लोग, फिर वही लोग आपको नज़र लगा देते हैं। सिर्फ अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के अलावा किसी पे विश्वास मत करो। दुनिया आपकी बातें सुनेगी, मीठी मीठी बातें सुनेगी, आपको कहेगी कि तू बहुत अच्छी है और फलाना बंदा गलत है, लेकिन अंदर ही अंदर ना कहीं आपसे जेलसी रखेगी, आपको नज़र लगाएगी। और बहुत ही गंदे लोग हैं जो कि ब्लैक मैजिक भी करते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये मत सोचो कि ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर आज गुरुजी बुलवा रहे हैं ना, तो ये किसी खास संगत के लिए बुलवा रहे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक के कारण बहुत कलेश और बीमारियां सह रही है। घर में हर चीज़ का आराम है, हर चीज़ का सुख है, लेकिन ब्लैक मैजिक ने इतना जकड़ा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ साथ रहते हुए भी साथ नहीं है।
बच्चे साथ रहते हुए भी इज्जत नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने, अगर आप वो संगत हैं जिनको आपको लगता है कि मेरे घर में ये सब चल रहा है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज का उपाय आपके लिए है। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी की संगत भ्रमित ना हो, इधर उधर ना भटके। जो दिल में सवाल है वो गुरु जी के हमें क्या सवाल क्या होते हैं, गुरु जी से रिलेटेड सवालों के जवाब आपको क्यों चाहिए। आपको ये सवाल आता है कि आंटी ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब है सीधा कि जब आप कोई चीज़, आपके दिल में सवाल आया है तो वो इसलिए आता है क्योंकि आप चाहते हैं कि आप गुरु जी के और करीब जाएं, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं आपसे गुरु जी का हाथ छूट ना जाए। इसीलिए तो आपके दिल में सवाल आते हैं कि हम इन सवालों के जवाब पा लें और हम वैसा ही करें जैसे कि हम गुरु जी के और करीब जाएं। आपको उन सवालों का जवाब इसी चैनल पे मिलता है। गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन भी आपको मैं इसी चैनल पे सुनाती हूँ, क्योंकि ये चैनल गुरु जी ने ही शुरू किया है और जो कुछ मैं बोलती हूँ वो गुरु जी मेरे आसपास होते हैं और वो ही बुलवाते हैं। अपनी मर्जी से तो हम जय गुरु जी भी नहीं बोल सकते, तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना बड़ा सत्संग बोल सकें, रिकॉर्ड कर सकें। तो जो कुछ आप सुन रहे हो ना, ये सब गुरुजी बुलवा रहे हैं। और यकीन माने, जब आप सुनेंगे ना तब भी आपके आसपास गुरुजी होंगे। ज़रूरत है उनको फील करें, ज़रूरत है कि आप गुरु जी को अपने आप को समर्पण करें कि ठीक है गुरु जी, अगर आप ये सत्संग सुनवा रहे हैं ना तो इसमें मेरे लिए कोई ना कोई लाभ वाली बात ज़रूर होगी, कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिलेगा। संगत जी, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु जी की संगत बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु जी के साथ जुड़े। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, लड़ाई झगड़ा बढ़ना, बीमारी बढ़ना, शरीर गिरा गिरा रहना, आपस में एक दूसरे को देखकर मन ही ना करना बात करने का, या जितने लोग घर में लोग हैं सबकी अलग अलग दिशाओं में बात होना, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ये सब नेगेटिविटी होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपना ही कोई आपके ऊपर काला जादू कर देता है, ब्लैक मैजिक। तो संगत जी, आपने करना क्या है, एक मुट्ठी में नमक या नींबू, दोनों में से कोई भी चीज़ लें। पूरे घर में गुरु जी का नाम लेते हुए, मंत्र जाप करते हुए पूरे घर में आप उस नमक को या नींबू को मुट्ठी में रख के और अपना घूम लें। और उसके बाद अगर नमक है तो उसको चलते पानी में बहा दें, और अगर नींबू है तो उसको किसी मिट्टी में दबा दें। अपने घर में भी दबा सकते हो और बाहर ले जाके भी दबा सकते हो। और आपको लगता है ये दोनों ही मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो उस नींबू को आप अपने पर्स में रख लो और जब आप बाहर जाओ तब आप उसको दबा सकते हो। संगत जी, आप देखेंगे कि ये जो उपाय है ये आपने मंगलवार या शनिवार करने हैं। और उसके बाद आप देखेंगे एक उपाय गुरुजी देखो मुझे और दे रहे हैं इस समय। 1 गिलास पानी का भरें, अपने ऊपर से 7 बार उतारें और उसको आप बहते पानी में के साथ बहा दें। लेकिन उसको आप अपने रसोई में या बाथरूम में नहीं बहाना, बाहर कहीं भी फेंकना है। करके देखें। अगर आज गुरुजी बुलवा रहे हैं तो वो आपके ऊपर बहुत बड़े संकट नज़र आ रहे हैं जिनको वो हटाना चाहते हैं। संगत जी, नराते चल रहे हैं तो आप, दूसरा नराता है तो आज माता रानी आपसे ये चाहती है कि आप आज अहंकार ख़त्म करें, घमंड, अपने आप को नीवा होके चलें। वो अब अलग अलग संगत का अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन किसी भी बात को लेकर अपने अंदर घमंड ना लाएं। आज घमंड को छोड़ने का व्रत रखें। ये गुरुजी की आज्ञा है, मान ले तो अच्छा है और नहीं मानेंगे तो कोई गुरुजी कुछ नहीं करने वाले आपके साथ बुरा, वो हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो चलिए संगत जी, अब आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका रोज का मेरी जिंदगी में चमत्कार मैं बयान करना, मेरे पास लफ्ज नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने मेरी जिंदगी को इतना अच्छा बना दिया गुरुपा, इतना अच्छा बना दिया। मैं संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं मेरे पास लफ्ज ही नहीं होते। मैं किस किस बात का शुक्राना गुरुपा करूं। मैं तो हर टाइम आपका साथ साथ से आपका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, लव यू मेरे गुरु पिता। हर टाइम आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी ने 2 दफा मेरे हस्बैंड अंकल जी को लाइफ ब्लेस की है गुरु गुरु जी, संगत जी। मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल जी को जैसे किसी ने जफ्फा डाल के, मतलब इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, हमारी कार टोटल लॉस होगी गुरु और संगत जी। बस और ट्रक के बीच में हमारी गाड़ी ड्राइवर ने फंसा दी, बिल्कुल ही टोटल लॉस गाड़ी होगी, दोनों तरफ से डैमेज हो। और पर हस्बैंड अंकल जी को एक भी चोट, एक खरोच तक नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आके मेरे हस्बैंड अंकल जी ने जब मुझे घर आके बतलाया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी इतनी टोटल लॉस होगी, गाड़ी का देखने से ये लगता है कि बंदा, मैं बोल भी नहीं सकती वो लफ्ज। लेकिन गुरुजी ने अपने बच्चे को एक भी आंच नहीं आने दी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपने मेरे बच्चे की हेल्थ को ब्लेस किया है, आगे भी करो गुरुपा, उसका काम में ध्यान लगे, बच्चों के सिर पे हमेशा मेहर भरे हाथ रखे। बोलने की तो बात है नहीं गुरु पिता, लेकिन वैसे ही बस माँ हूँ एक, आ जाता है लफ्ज। और मेरे को भी हेल्थ ब्लेस, थोड़ी मेरी हेल्थ इश्यू ज्यादा चल रही है गुरु पिता। आप ध्यान रखो, देखो ब्लैक मैजिक अभी भी हमारे घर पे हो रहे हैं। मैं तो बस बैठी हूँ कि मेरे गुरु पिता है, बस मुझे और कोई डर नहीं, किसी चीज का भी मुझे अब डर नहीं है ना। कि मेरे मेरे गुरु पिता, मेरे बापू जी, मेरे डैड जी है, हमारे साथ है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। बार बार हो रहा है, बार हो रहा है गुरु पिता, मुझे पता चल रहा है, मेरे मेरे पे भी हो रहा है, मेरे हस्बैंड अंकल जी के पे भी हो रहा है, मेरे बेटे पे भी हो रहा है। पता नहीं क्यों, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा गुरु पिता। आपको, आपसे ज्यादा हमको कौन जान सकता है, आप तो जानते हो गुरु पिता। पता नहीं क्यों लोग फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले से मेरी लाइफ संगत जी बहुत ठीक है। मैं एक्टिविटी भी जो बिल्कुल ही बेड पे बैठी थी, चलने को भी तरस रही थी, आज मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, जिम भी जा रही हूँ, 2-3 घंटे एक्सरसाइज करके आ रही हूँ। और ये गुरु की कृपा से ही है, मेरे गुरु पिता की कृपा से ही है। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको थोड़े दिन पहले की एक बात बता रही हूँ, चमत्कार बता रही हूँ मेरे गुरु पिताजी का। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी मेरे लॉकर की जो कीज थी वो ना अपने साथ ही ले गए। और मैंने मेड को पैसे देने थे, कुछ पैसे वो उसने मेरे पास ही रखे थे। मेरी जो घर में मेरी मेड आती है, वो कहती है कि दीदी मेरे से घर में मैं लेके जाऊंगी तो चल जाएंगे, मेरे पैसे आप अपने पास संभाल के रखो। और वो कोई कमेटी वगैरह डालती है, उसको चाहिए थे पैसे। 25 तारीख की बात है ये।
और कीज अब मेरे हस्बैंड साथ में ले गए और मैंने उनको पूछा, कहते मैं जल्दी में भूल से कीज अपने साथ ही लेके आ गया और मेरे लॉकर की चाबी एक ही है। एक चाबी थोड़ी मिस मिस हो गई थी, मिस गुम गई थी। मेरे को इतनी टेंशन, मेरे अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं था। संगत जी, कुछ दिन ही ऐसे, पिछले दिनों में थोड़ा हाथ ऐसे हो जाता है और अकाउंट में मेरे भी पैसे नहीं थे। मेरे को इतनी टेंशन के उसने पैसे आज मांगने हैं, मैं क्या बोलूंगी उसको यार, मैं उसके पैसे नहीं दे सकी वापस। मैं ना ऐसे टेंशन में वैसे ही लेट गई दोपहर को। मैंने कहा चलो जो होगा बोल दूंगी कि कल ले जाना, है ना। पर फिर भी मेरे को टेंशन थी और मैं ना सो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे का मेरे को फोन आता है कनाडा से, कहता मम्मा मैंने आपने देखा कि मैंने पैसे डलवाए हैं आपके अकाउंट में। गुरुजी का मैसेज वैसे मेरे पास आ गया था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं है। जब मैंने देखा संगत जी, मेरे बेटे ने कुछ अमाउंट जो भी जितनी भी थी उसने, मतलब जितनी मुझे चाहिए थी उतनी डलवा दी। और चलो मेरे को है ना इतना आनंदम, इतना इतना शुक्राना किया कि मेरे बेटे को कैसे पता चल गया कि मम्मा को नीड है, पैसे की जरूरत है। ये तो गुरुजी ने उसके दिल में दिमाग में डाला होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो टेंशन मेरी फ्री हुई और मेरे वॉलेट में भी सिर्फ 400-500 रुपया था और मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन बाद वापस आना था, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। और फिर थोड़ा मेरे ना हस्बैंड अंकल जी के साथ मेरी वैसे ही किसी बात के साथ लड़ाई हो गई थी और मैं उनको, वो मुझे नहीं बुला रहे थे, मैं उनको नहीं बुला रही थी। चलो मैजिक है, ब्लैक मैजिक है हमारे घर में। कई दफा क्लेश इतना हो जाता है, कई दफा बहुत अच्छा रहता है। चलो गुरुपा, मुझे उन बातों का कोई अब डर नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हो, हमेशा मेरे घर पे मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे साथ हो। मेरे को इस चीज का कोई डर नहीं है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं ना अपना छोटा सा मेरा वॉलेट है, मैंने उसको खोल के देखा और उसमें ना गुरुजी का मैंने स्वरूप रखा हुआ है, छोटा पॉकेट स्वरूप जो होता है उसमें रखा हुआ। उसके साथ संगत जी, जब मैंने देखा तो मेरे को ना एकदम से लगा कि ये 500 का नोट कैसे चमक रहा है। जब मैंने उसको निकाल के देखा तो उसमें से 2000 रुपया गुरुजी के स्वरूप के साथ चिपका हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु पिताजी। मेरे को इतना, मैं रोई, इतना रोई, इतना मैंने बोला कि गुरु पिता आप इतना, बात पैसे की नहीं है संगत जी, बात एक, जैसे बाप अपने बच्चे की रक्षा करता ना, वैसे मेरे गुरुपा ने मेरी हमेशा रक्षा की। और ऊपर 77777 की ब्लेसिंग थी हर नंबर के बीच में। गुरुजी, संगत जी, मैंने इतना अपने गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। मेरे पास लफ्ज नहीं है मेरे गुरु पिताजी, मेरे पास लफ्ज नहीं है। मेरी थोड़ी सेहत ठीक कर दो गुरु पिता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं थोड़ा अपना घर संभाल सकूं। पहले ही मेरा घर बहुत बिखर चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरु पा, मेरी सेहत ठीक कर दो। लेकिन घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग है हर एक की, घर में बहुत पॉजिटिव है। मैं हर टाइम, आपने मुझे अमृत वेला बख्शा, ये भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेला बख्शने के लिए। किन लफ्जों में आपका शुक्राना करूं मेरे गुरु पिता। बस अपने बच्चों के सिर ते हमेशा मेहर भरिया हथ रखियो मेरे गुरु पिता। मेरे हस्बैंड अंकल जी दे सिर ते हमेशा मेहर भरिया हथ रखियो। इतनी बातों के साथ मैं, इतना सत्संग के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी, शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग जी, गुरु पिता मेरे से कोई गलती होगी हो, भूल हो गई हो तो माफ करना गुरु पिता। दीपा जी सॉरी, आप भी मेरे, मैं थोड़े दिन ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं कोई आपका सत्संग वगैरह भी नहीं देख पाई,
ना शुक्राना सत्संग कर सकी हूँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी। मेरे पास गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा है कि अब तेरे दिन ठीक हो रहे हैं, तो तेरा सारा कुछ तेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुजी सॉरी गुरुपा, मेरे से शुक्राना सत्संग नहीं कर हुआ। आपकी नादान बच्ची, पागल बच्ची हूँ। गुरु पिता माफ करना, माफ करना मेरे को, मेरे गुरु पिता। इतनी बातों के साथ, इतना शुक्राना सत्संग के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी और मंत्र जाप के साथ आगे बढ़ूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू मेरे गुरु पिता। आई लव यू मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे हिंट दिया आपने आज सारी संगत को। जो जो इन परेशानियों से गुजर रही है उनको समझ आ जाएगी कि उनको क्या करना है। गुरु जी का मंत्र जाप करना है, गुरु जी का नाम लेना है, हमेशा गुरु जी को अपने आसपास महसूस करना है। और अब तो माता रानी भी साथ में है, तो माता रानी का नाम लेना है, जयकारे करने हैं, भेंटे गानी है। नज़र उतारने के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए 3 चीज़ें करनी है। एक, नींबू लेके अपने ऊपर से या घर के ऊपर से पूरे घर में घुमा के उसको आपने मिट्टी में दबाना है, या फिर नमक लेके अपने ऊपर से या पूरे घर पे, दोनों पे भी कर सकते हो। ऊपर अच्छी तरह पूरा घर में नेगेटिविटी है तो वो निकल जाएगी। और एक गिलास पानी का लेके अपने ऊपर से वार के और वो भी आप बहा दें। तो अगर, क्योंकि जब गुरुजी चोला रूप में थे और किसी के ऊपर कष्ट होता था ब्लैक मैजिक का या कुछ, तो गुरुजी भी अपने तरीके से कुछ ऐसे उपाय करते थे, पान के पत्तों का या किसी चीज़ का। तो अगर आज गुरुजी ने ये आज्ञा दी है तो गुरुजी की कोई संगत है जो बहुत कष्ट में है, ये उपाय करने से देखो आपके ऊपर से एक नज़र हटेगी, ब्लैक मैजिक हटेगा। लेकिन अभी नवरात्रों में आपने ये उपाय नहीं करने, क्योंकि माता रानी और गुरुजी आपके घर में है, वो कोई नेगेटिविटी आप तक आने ही नहीं देंगे। अगर आपके पास ये वीडियो नवरात्रों के बाद पहुंचती है तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार ऐसे 3 बार कर सकते हैं। और अगर आपको नवरात्रों में मिलती है तो नवरात्रों के बाद आपने ये सब करना है। लेकिन उससे पहले जयकारे, उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप ये करते रहें, तो ये नेगेटिविटी आपके ऊपर और ज़्यादा असर नहीं करेगी। जहाँ गुरु जी बैठे हैं, माता रानी बैठी है, वहाँ पर कोई बुरी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय शेरा वाली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।